हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आप ट्रेडिंग वॉच लिस्ट कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हो और उसके बेस पे ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बना सकते हो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जब ट्रेडिंग वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है या तो ट्रेडिंग प्लान बनाना है, तो पहले क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी के बेस पे हम स्टॉक को स्कैन कर पाए। दैट मीन्स कि हमारे पास एक पोटेंशियल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाना चाहिए कि वो हमारी जो कुछ स्ट्रेटजीज है उसके अंदर फिट हो। फॉर एग्जांपल, हमारी जो कोर स्ट्रेटजीज हैं दैट इज़ एलियट वेव, देन टर्बो, स्क्वीज़ और 15 मिनट का जो इचिमुकू का सेटअप है वो। तो अब मुझे ये जो मेरी कोर स्ट्रेटजीज है उसके लिए मुझे पोटेंशियल स्टॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल इचिमुकू का जो ट्रेड सेटअप यूज़ करता हूँ, ये सेटअप में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग और मॉर्निंग में जो मैं इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूँ उसके लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है 15 मिनट इचिमुकू की, तो उसके लिए मैं स्टॉक की वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करता हूँ और कैसे ट्रेडिंग प्लान डिज़ाइन करता हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो पहले ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी, हाउ टू स्विंग ट्रेड ए निफ्टी। उसमें जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं सेम कंसेप्ट आप स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने वेबसाइट पर ब्लॉग भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो इचिमुको का सेटअप है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो एज आई सेड कि मुझे अब ये जो इचिमुको का सेटअप है ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो गई, राइट। इसके बेस पे मैं ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगा। तो अब मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये जो स्ट्रेटेजी है मेरी इचिमुको की, वो स्ट्रेटेजी में फिट हो ऐसे कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स चाहिए पहले, बिकॉज देर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स इन एनएससी। तो प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं रोज़ बैठ के ये 5000 जो स्टॉक्स है उसको इंडिविजुअली एनालाइज करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके लिए स्कैन बनाऊँगा। तो सिंपल मैंने एक स्कैन बनाया हुआ है 15 मिनट स्क्वीज़। तो यहाँ पर मैं जो मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करता हूँ उसके लिए मैंने जो स्टॉक्स है वो क्या सिलेक्ट किया कि जिसके अंदर 15 मिनट में स्क्वीज़ हो। और ऐसे स्टॉक्स में मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करता हूँ या तो ये ट्रेड में 1 या 2 दिन के लिए होल्ड भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये स्कैन बना लिया है। चार्टिंग में आप स्कैन बना सकते हो। वंस आपके पास एक स्कैन बन गया, फिर ये स्कैन को आप रन करोगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है 56 स्टॉक्स है। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली एक एक स्टॉक टाइप करके भी लिखूंगा, दैट इज़ वेरी मोनोटोनस। तो फिर क्या है कि इसकी एक वॉच लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो है पूरा लिस्ट इसको हम यहाँ पर सिंपली एक्सेल जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ पे एक्सेल क्लिक करोगे तो ये जो लिस्ट है वो डाउनलोड होके आ जाएगा एक्सेल के अंदर इस तरह से। अब ये जो एक्सेल के अंदर जो डेटा आ गया मेरे पास, तो मुझे ये सिंबल है वो चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें मायने नहीं रखती हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब ये जो पूरा जो सिंबल का लिस्ट है उसको मुझे ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट करके एक वॉच लिस्ट बनानी है। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर जो एक एक्सेल का जो फंक्शन है कंकेटिनेट मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है इज इक्वल टू देन ब्रैकेट और फिर हम लिखेंगे कंकेटिनेट। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा करके आपको लिखना है कैपिटल में NSC, देन कॉलन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम कंप्लीट करेंगे। फिर वापस जो है विल प्लेस कॉमा और जो सेल के अंदर सिंबल है वो सेल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेल है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ C3। फिर यहाँ पे मैं दूंगा कॉमा, देन अगेन यहाँ पे मैं करूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन अगेन कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर ये जो ब्रैकेट है उसको मैं कंप्लीट करूँगा एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक का जो नाम है इस तरह से आ जाएगा और सिंपली मैं यहाँ पर जो डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे पूरे लिस्ट में अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक लिस्ट आ गया, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे पहले इसको, देन विल प्रेस कंट्रोल C। इसको कंट्रोल C करके अब क्या है कि इसको हमें एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये इंट्राडे की वॉच लिस्ट में अभी कोई स्टॉक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस सिंबल प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा कंट्रोल V एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो आप देखिए कि ये जो पूरे 56 स्टॉक्स है वो यहाँ पर लिस्ट होके आ गए। अब मैं क्या है कि
क्विकली ये जो चार्ट है वो मेरी जो एक क्लीन सेटअप की डेफिनेशन है उसके अंदर फिट होते ही या नहीं, वो मैं पहले देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि उसको मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं आई थिंक। ओके, यहाँ पर आगे देखिए कि M&M फाइनेंस जो है उसका M_M है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये सिंबल M_M है, M&M नहीं है, राइट। तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया। नाउ आरती इंडस्ट्रीज़ को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई क्लीन सेटअप नहीं है। क्लीन सेटअप क्या है, जैसे मैंने बताया, ब्लॉग पढ़ोगे, वो वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या कि क्विकली यहाँ पर चार्ट जो है क्विकली स्टडी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल का ऑन द शॉर्ट साइड। अगर मुझे शॉर्ट प्लान करना है तो आप देखिए कि प्राइस जो है क्लाउड के नीचे है। ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ चिको स्पैन, दैट इज़ ऑल्सो प्री, दैट मीन इट इज़ बिलो क्लाउड। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिवोट है अराउंड 4350। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर एक अलर्ट सेट करके रख दूँगा, ऐड अलर्ट करके यहाँ पर 4350 मैंने कर दिया, तो एक अलर्ट क्रिएट हो गया। तो जैसे ही ये 4350 को ब्रेक करेगा तो मुझे अलर्ट आ जाएगा। अब मैं इसको किस तरह से प्लान करना चाहता हूँ कि यहाँ 4350 के नीचे मैं बेचूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी अराउंड प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4400 के आस, दैट मीन 4410 के आसपास ये एक स्विंग है। तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और फिर ये जो स्टॉक है या तो ये जो ट्रेड है जैसे जैसे मेरी फेवर में जाएगा आई विल एनालाइज कहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है, 1:1, 1:5, या तो मैं उसको 1 या 2 दिन के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि अब क्या है कि ये जो लिस्ट है 56 स्टॉक्स का, तो व्हाट आई विल डू कि जो स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है उसको मैं वापस भी एनालाइज करूँ। हो सकता है मुझे 15-20 स्टॉक अच्छे लगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा है तो मैं उसको यहाँ पे रेड लिस्ट के अंदर डाल दूँगा। तो ये मैंने रेड लिस्ट भी बनाया हुआ है। अब देखिए कि ऑलरेडी मैंने FSL यहाँ पे डाला हुआ है, बिकॉज FSL का भी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर क्लीन लग रहा है। प्राइस आप देख रहे हो क्लाउड के नीचे है, क्लाउड के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। चीकू स्पैन अभी फ्री नहीं है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है 1044.55 ये एक इम्पोर्टेंट पिवोट है, उसको ब्रेक किया तो यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली उसका अलर्ट कर दो कि 104.55 इसका हमने अलर्ट सेट कर दिया। तो जब भी ये प्राइस इसको ब्रेक करेगी, ये जो लेवल है उसको, तो हमें अलर्ट आ जाएगा। तो ये मेरा रेड लिस्ट है। फिर यहाँ पे मैं क्या है कि वापस ये जो स्टॉक है उसको फर्दर रिफाइन करूँगा, जाके देखूँगा। तो यहाँ पर पहले मेरे पास एक वॉच लिस्ट आ गई है, देन ये जो वॉच लिस्ट है यहाँ पर इंट्राडे की, सॉरी, उसको मैं फर्दर रिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से। जो स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है उसको मैं क्या है कि मेरी जो रेड वॉच लिस्ट है उसके अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो कि बजाज फिनसर्व का स्ट्रक्चर देखें हम, तो कोई क्लीन सेटअप नहीं है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ का भी स्ट्रक्चर देखें तो कोई क्लीन सेटअप नहीं है। बलरामपुर चीनी हम देखें तो ये क्लीन सेटअप नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पर हम देखें बाटा, देखिए कि ये जो है स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट प्राइस जो है क्लाउड से बहुत दूर है। बट स्टिल आई कैन मेक ए प्लान यहाँ पर। और इसको मैं पहले क्या करूँगा, ये जो मेरी रेड वॉच लिस्ट है उसके अंदर मैंने उसको, यहाँ पर आप देख रहे हो रेड लिस्ट है, उसके अंदर मैंने उसको पहले एक्सपोर्ट कर दिया है यहाँ से। अब हम देख लेते भारतपुर में भी आप देखें कि यहाँ पर प्राइस जो है क्लाउड के काफ़ी दूर चली गई है। फिर भी मैंने यहाँ पे देखे एक लेवल प्लेस करके रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हो 774 के आसपास। तो यहाँ पर हम क्या है कि अलर्ट सेट कर सकते हैं इस हिसाब से। 774 मैंने ये अलर्ट लगा दिया। तो जब भी ये 774 को ब्रेक करेगा तो फिर क्या कि मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। सिमिलरली आप देखिए कि BPCL ऑलरेडी मैंने डेली के हिसाब से प्लान किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे 306 के आसपास इंपॉर्टेंट पिवोट है। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, ये मेरा शॉर्ट का प्लान है, तो यहाँ पर मैं 306 का अलर्ट लगा दूंगा इस तरह से, एंड क्रिएट अलर्ट। तो इस तरह से फिर क्या है कि इसको आप पहले रेड लिस्ट है उसके अंदर डाल सकते हो, इसको भी मैंने डाल दिया। और फिर आपके पास यहाँ पर एक रेड लिस्ट तैयार हो गया। दैट मीन्स कि जो आपका जो सेटअप है इचिमोकू का, उसके हिसाब से जो स्टॉक्स ठीक लग रहे थे उसको आपने पहले इंपोर्ट कर लिया। नाउ यू विल फर्दर एनालाइज कि इसमें से भी कौन से अच्छे स्टॉक है। और इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का जो डायरेक्शन है या तो एक कौन सा सेक्टर है वो मूव करता है, वो भी पता चल जाता है। इस तरह की वॉच लिस्ट आप जब बिल्ड करते हो, आप देखिए कि वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कोफोर्ज है, देन FSL आया, देन आप देखोगे यहाँ पर माइंट्री, देन परसिस्टेंट, फिर यहाँ पर है आपके पास TCS है, इवन मेरे ख्याल से इन्फोसिस भी था, मैंने जब स्टडी किया था, यस इन्फोसिस भी है। तो IT स्टॉक्स जो है उसके अंदर जो है जितने भी IT स्टॉक्स है उसके अंदर 15 मिनट के अंदर स्क्वीज़ है। तो ये जो
आईटी सेक्टर है, अगर ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देता है तो उसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस तरह से आपको कौन सा जो सेक्टर है वो फोकस में रह सकता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे फॉर इंट्राडे, वो भी आपको पता चल सकता है। तो इस तरह से आप, ये जो मेरी एक स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने बनाया, टर्बो का सेटअप है तो फिर क्या है कि टर्बो का आप लिस्ट इस तरह से इंपोर्ट करके फिर एनालाइज कर सकते हो। फिर आपका स्क्वीज़ का सेटअप है तो स्क्वीज़ के हिसाब से आप कर सकते हो, डेली की स्क्वीज़ अगर आपको ट्रेड करनी है, राइट। तो इस तरह से आपकी कुछ कोर स्ट्रेटेजीज़ हैं, उसमें फिट हो ऐसे स्टॉक आप आइडेंटिफाई कीजिए, एक वॉच लिस्ट बन जाएगी। वॉच लिस्ट के अंदर फिर आप फर्दर रिफाइन कीजिए, एक लिस्ट बना दीजिए, रेड लिस्ट जैसे मैंने बनाया है, और फिर जाके वापस वो स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और फिर एक कॉन्क्रीट ट्रेडिंग प्लान बनाइए कि किस तरह से, और अलर्ट का भी यूज़ कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। थैंक यू।